कहीं रानी ने तो पैसे नहीं चुराए? अब वो क्यों चुराएगी? तुम ही कहीं रखकर भूल गई होगी। सही से देखो, मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो? सबा देखो तो सही, पहले से ही डिसाइड कर लिया नहीं मिले। नहीं रहना ना आपको मेरे साथ? नहीं रहना चाहते ना? तो फिर ठीक है, अब से वही होगा जो आप डिसाइड करेंगे। हेलो, खुदा का शुक्र है मैं फिर बच गई। अच्छा मतलब रोज का काम है आपका ये? देखिए, अगर आपको बनने का इतना ही शौक है तो आंखें बंद करके मेरी गाड़ी के सामने क्यों खड़ी हैं आप? देखिए मिस्टर, गलती आपकी है। आप देख कर एक मासूम बेचारी लड़की रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, ये नहीं कि गाड़ी आहिस्ता चला रहे। लेकिन नहीं भाई, आप क्यों गाड़ी आहिस्ता चलाएंगे? आपकी बेइज्जती जो हो जाएगी। और वैसे भी गाड़ी में बैठे वाले लोगों को कहाँ ख्याल होता है रोड पे चलने वालों का, वो तो बस। देखिए, अगर आपको तकरीरें करने का इतना ही शौक है तो किसी मॉर्निंग शो में जाइए, यहाँ पे रह के मेरा टाइम बर्बाद ना करें आप। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी गाड़ी के सामने खड़े होने का। और आप सोचिए अगर मुझे चोट वोट लग जाती तो अल्लाह का शुक्र है मुझे एक बार फिर बचा लिया अल्लाह ने। मेरी बात भी नहीं सुनी, जा रहे हैं आप? हेलो, क्या? हाँ, हट रही हूँ, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, चल जल्दी से सामान निकाल दे। शाबाश। और भी बहुत दुकानें, कहीं और से जाके ले ले सामान। क्यों बे, ये इतना सारा सामान अपने घर लेके जाएगा क्या? मेरी मर्जी, मैंने कहा ना सामान नहीं मिलेगा, कहीं और से जाके ले ले जा। आज मेरे घर एक स्पेशल मेहमान आ रहा है, बस समझ ले इसी चक्कर में माफ कर रहा हूँ तुझे। माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी बहुत जल्द। अरे कहाँ है वो, नजर नहीं आ रहा? एक मशवरा है उसके लिए, उसको बोल जितनी जल्दी हो सके ये मोहल्ला छोड़ दे, इसी में उसकी और उसके घर वालों की भलाई है। ये ना अपने मशवरे अपने पास रख और रास्ता नाप चल। अबे भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो मुफ्त में मशवरा दे रहा हूँ तुम लोगों को। तू जा रहा है यहाँ से या नहीं? अबे बे बस कर दे, पहले अपना साइज तो देख ले। मेरे एक हाथ के भी नहीं हो तू और शहजाद, तो महल्लेदारी के चक्कर में छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें। मैं कह रहा हूँ ना यहाँ से जा। बस बैठ जा, जज्बाती बैठ जा। जा रहा हूँ, मुझसे लड़ेगा। चल चल जा भाई, काम कर अपना। फिजा, मैं अब कोई सफाई नहीं दूंगी यूसुफ को, उन्हें जो समझना है वो समझ लें। फिजा, तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? वो जो उन्होंने शक पे खत्म कर दिया। नहीं फिजा, वो दिल में बहुत सारी बातें लेकर बैठे हैं। हाँ, अगर वो मुझसे पूछते तो मैं उन्हें जरूर बताती, लेकिन अब मैं किसी चीज की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, वरना उन्हें लगेगा मैं जस्टिफाई कर रही हूँ। और वैसे भी कुछ महीनों के लिए मैं यहाँ पर हूँ, फिर वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नहीं फिजा, मैं अपना बच्चा कभी भी उन्हें देकर नहीं आऊंगी। अगर उन्हें ये लगता है कि मैं अपना बेबी उन्हें दे दूंगी और फिर तुम्हारे पास आऊंगी तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।
अच्छा प्लीज तुम टेंशन नहीं लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भाई का बहुत सारा ख्याल रखो, ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बैठो। कैसी हैं? ठीक हो? खाला वो फरा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ही आराम करने के लिए कहा है। अच्छी बात है। यूसुफ बेटा, क्या फैसला किया फिर तुमने? पता नहीं खाला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरा दिल अभी भी उसके लिए परेशान है, लेकिन दिमाग उसके खिलाफ। एक अजीब सी उलझन है जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुमने ही रोक के रखा हुआ है मुझे, वरना मैं तो कब की बात कर चुकी होती उससे। खाला वो आपके सामने शर्मिंदा हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। यूसुफ, उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है और अब भी तुम्हें उसकी शर्मिंदगी का ख्याल है। मरते दम तक रहेगा, चाहे वो मेरे साथ रहे या ना रहे। आपको पता है खाला, मेरे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है, ये जानते हुए कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती और उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तो है ना। यूसुफ, मेरा मशवरा मानो तो माफ कर दो उसे और सब कुछ भूल के नई जिंदगी शुरू करो। ये नामुमकिन है खाला, मैंने कभी भी अपने रिलेशनशिप में किसी और को शरीक नहीं किया, तो वो हम दोनों के दरमियान हमाद को कैसे लेके आ सकती है? आपको पता है मैं शायद उसके साथ रह सकता हूँ, लेकिन उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मगर मुझे तो वो शिनाख्ती कार्ड का कहकर गई है। तो उसकी परेशानी की वजह से उसने बताने से मना किया था और मैंने भी आपको नहीं बताया। मगर उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है, कैसे पता चलेगा कि कितने पैसे थे? मैंने काउंट ही नहीं किए। अली ने मुझे जैसे एनवेलप दिया मैंने रख दिया, ना उन्होंने अमाउंट बताई और ना ही मैंने काउंट की। इवन मैंने सुबह भी पूछा था उनसे, नहीं बताया उन्होंने। तुमने सब जगह देखा तो है ना? मुझे पता था आप मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करेंगी। मैं सारा कबर्ड देख लिया और बाकी जगह से भी। तो फिर अली को बोलो पुलिस में रिपोर्ट करवाए। लेकिन मामा अभी तो कंफर्म ही नहीं है, अभी तो जस्ट डाउट है, पता नहीं पैसे लेकर गई होगी या नहीं गई होगी। देर तो नहीं हुई मुझे? मुझे तो लग रहा था तुम आखिरी वक्त में अपना इरादा बदल लोगी। सोचा तो मैंने यही था, लेकिन अरे वाह 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 वाह, आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर आए हुए हैं। हमारे इस गरीब खाने की तो किस्मत ही बदल गई। घर आए मेहमान को कुछ लिहाज करो अहमद। अच्छा बस ये सामान लो और फरा जी की खिदमत करो। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं? आप तो हमारे घर में मेहमान हैं। ये है ना, सब संभाल लेगी। नहीं नहीं, मैं आपका हाथ बटा दूंगी। तो जाओ। आप तो यहाँ है ना, यहाँ बैठे ना, आए ना। अरे बैठिए ना। तो वैसे क्या खाना पसंद करेंगी आप? अरे भाई जल्दी ले आओ, फरा जी इंतजार कर रही हैं।
वो जी दानिया जी की आदत है ना, इधर उधर आपकी चीजें उठा के रख देती हैं वो। ये देखें बीबी जी, ये रहे आपके पैसे। तुम जाओ। मामा, दानिया ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर उसके बैग में ये सब चीजें कैसे मिली? मैं उसे अभी बुलाकर पूछती हूँ। नहीं प्लीज, आप उसे मत डांटे। मैं उसे मना करूंगी, आइंदा नहीं करेगी ऐसे। ये दूसरी बार तुमने सबा शक किया है। अगर तुम उसे घर से निकालना चाहती हो तो साफ बोल दो। मैं उसे शराफत से कहती हूँ कि तुम इज्जत से चली जाओ यहाँ से। मामा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? इस क्यों का जवाब ही तो पूछ रही हूँ कि आखिर तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मामा, आप मुझ पे शक कर रही हैं। शक ना करूँ तो और क्या करूँ? तुम ही बताओ मुझे, घर में और भी लोग रहते हैं, आखिर तुम्हारी ही चीज़ क्यों गायब होती है? आइंदा उस पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, बल्कि दानिया के कमरे की चेकिंग भी कर लेना। मेरा ख्याल है फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी। तुझे तो मैं बताता हूँ। अहमद, खबरदार जो तूने हाथ भी लगाया। अबे क्या कर लेगा तू? बीवी है मेरी। बीवी है नहीं, बीवी थी, और इसने तुझसे अलग होने का फैसला कर लिया है। खुला के पेपर भी तुझे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तेरे जीते जी तो ये मेरी हो नहीं सकती। आज तुझे मारकर ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। अहमद, ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है नूर। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम और यूसुफ एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। जब साथ रह के भी साथ नहीं है तो फिर साथ रहने का फायदा क्या है? और हमाद, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है और अब इसे कोई नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। प्लीज अब ये डिस्कशन मेरे साथ ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है। देखो, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हें जिंदगी भर समझाता ही रहूंगा कि जो गलत है वो गलत है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना। ऑलराइट, कि तुम अपना फर्ज निभाओ, लेकिन मैंने भी तुम्हें बता दिया कि अब मैं इन बातों में नहीं आने वाली। वैसे अभी कहाँ हो तुम? कुछ नहीं, इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी असिस्टेंट के 3 को भगा चुका हूँ, अब देखो नेक्स्ट कौन आता है। चलो अच्छा, तुम्हें कोई असिस्टेंट मिल जाए जो तुम्हारे ऑफिस के साथ साथ तुम्हें भी संभालो। What rubbish! सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। बाय। ऑफिस देखकर तो लगता है कि सैलरी तो अच्छी ऑफर करेंगे। आपको बैठने के लिए किसने? माहीन फजल कहते हैं मुझे। और रही बात बिना इजाजत बैठने की, तो ये तो आपको उस वक्त कह देना चाहिए था जब मैं रूम में एंटर हुई थी। चले, कोई बात नहीं, गलतियां तो इंसानों से होती है, आपसे भी हो गई। आप इंटरव्यू लेंगे या मैं खुद ही बता दूं अपने बारे में? यानी कि मैं खुद ही बता दूं। ओके। मुझे माहीन फजल कहते हैं। मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर्स में और 2 साल मेरा एक्सपीरियंस भी है। अगर आपने मुझे ये जॉब दी तो इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट। इतना टाइम हो गया फरा को गए हुए,
कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। अरे उसे अकेले भेज के तो बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी शहजाद को? नहीं, इससे ज्यादा इंतजार मैं नहीं कर सकती। आखिर कब तक चुप बैठी रहोगी फरा? कुछ तो बोलो। वैसे तुम घबराई हुई भी बहुत प्यारी लगती हो। सच्चा प्यार करता हूं मैं तुमसे, तभी तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। बस तुम वो जल्दी से शहजाद को छोड़ दो और मुझसे शादी कर दो। तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं शहजाद के हाथों मर जाऊं। ये क्या कह रही हो तुम? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो फिर यहाँ क्यों आई? और वो सब बातें फोन पर जो तुमने मुझसे की थी प्यार की, वो सब कुछ मैंने शगुफ्ता के कहने पे किया था। शगुफ्ता? इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन ये सब करके तुम्हें क्या फायदा होगा? ये सब तुमने बहुत जल्दी नहीं सोच लिया अहमद? ये सब तुम्हारी ना 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 बीवी नहीं कहूंगी, ये सब मेरा प्लान था ताकि तुम्हारी असलियत शहजाद और उस काउंसलर को बता सकूं। क्योंकि ये जो तुमने इनके खिलाफ बातें की है ना मोहल्ले में, ये सारी बेबुनियाद और झूठी साबित हो सके। तुम्हें बताता हूं। अहमद, खबरदार जो तूने हाथ भी लगाया। अबे क्या कर लेगा तू? बीवी है मेरी। बीवी है नहीं, बीवी थी, और इसने तुझसे अलग होने का फैसला कर लिया है। खुला के पेपर भी तुझे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तेरे जीते जी तो ये मेरी हो नहीं सकती। आज तुझे मारकर ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। अहमद, शहजाद, एम्बुलेंस को बुलाओ। रोना तो बंद करो सबा, और कितना रोगी? पहले पता नहीं मम्मा क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। सबा तुम बेकार में इतना सोच रही हो, हम तो भूल भी चुकी होंगी इस बात को। नहीं अली, तो मुझे गुस्सा है वो। तो ठीक है फिर मैं पूछ के आता हूँ उनसे। अली, अरे नहीं जा रहा बाबा, तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए कह रहा था। अगर इसी तरह तुम मॉम को घूरती ना तो वो तुमसे कभी नाराज नहीं होती। शुक्र तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। अब क्या होगा अली? पहले मामा को इतनी मुश्किल से बनाया था, मैं कैसे बात करूं अब उनसे? कैसे बात करूंगी का क्या सवाल है सबा? नॉर्मल बिहेव करो। वैसे भी पहली बात तो ये है कि तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गलती की है, एक्सक्यूज कर लो, दैट्स इट। ठीक है, अब जाओ जल्दी से फ्रेश हो, ये आंसू साफ करो अभी। जाओ। काला, शहजाद अहमद के यहाँ था, अहमद को चाकू लग गया है। हे मेरे अल्लाह। शहजाद उसे अस्पताल लेके गया है। मगर शहजाद उसके घर क्या कर रहा था? पता नहीं खाला, शगुफ्ता भाभी ने बुलाया था उसे। एक तो शगुफ्ता की समझ नहीं आती, पता भी है कि शहजाद का दिमाग कितना गर्म है। अब हो गई ना उससे गलती, बस दुआ करें कुछ हो ना उसको, वरना मामला और खराब हो जाएगा। फरा किधर है? फरा वहीं पर है, शगुफ्ता भाभी के यहाँ। अच्छा मैं जाती हूँ शगुफ्ता की तरफ, तुम ऐसे करो अस्पताल जाओ, अहमद का पता करके मुझे बताना। हाँ हाँ खाला, मैं जा रहा हूँ अस्पताल। सबा कहाँ है? जी वो तो अंदर अली साहब से बातें कर रही हैं। अली से? अली कब आया? वो तो काफी देर से आए हैं जी, लेकिन आप ना सबा बाजी से कोई बात ना करिएगा, वो बेचारी वैसी रो रही हैं। रो रही है? हाँ जी वो रो रही हैं। मैं ना उन्हें चाय देने गई थी, लेकिन उनके कमरे से आवाजें सुन के वापस आ गई। जाओ सबा को बुला कर लाओ। पर क्यों बेगम साहबा? अच्छा चले मैं बुला देती हूँ, लेकिन आप उनसे कोई बात ना करिएगा।
ये ना कहिएगा कि मैंने आपको उनके रोने की बात बताई है, वो फिर से मुझसे नाराज हो जाएंगे। रानी, मैंने कहा उसे बुला कर लाओ। अच्छा, बुला के लाती हूँ। शहजाद, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि अपने गुस्से पर काबू रखा करो, लेकिन तुम्हें तो होश ही नहीं रहता। देख लिया अंजाम अपने गुस्से का। मेरी गलती नहीं थी यूसुफ भाई, उसने चाकू निकाला था और जो कुछ भी है वो सब इत्तेफाक था, मेरा कोई इरादा नहीं था उसको मारने का। दिल